कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सी टेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। पर्यावरण अध्ययन की क्लास अगर आप सी टेट को 2022 को पास करना चाहते हैं या भी सी टेट 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप सी टेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको डेली बाय डेली यहाँ पर क्लास आपको मिल जाती है, चाहे वो ईवीएस हो, सीडीपी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सभी टॉपिक पर डिटेल में डेली आपको यहाँ पर लेक्चर प्लस प्रैक्टिस सेट मिलती है। आज हम करेंगे ईवीएस का पेडागोजी एंड जो कंटेंट वीडियो आते, कंटेंट क्वेश्चन आते हैं उनके संबंध में बात करेंगे। पेडागोजी के संबंध में बात करें, एनसीईआरटी बुक से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके संबंध में बात करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सी टेट 2022 को अगर पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे पता है आपको पर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 में से आपको मिनिमम जो हमारी टारगेट है उसको 25 करने हैं। सी टेट के लिए 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिनमें से अगर पर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं तो 125 मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर लेंगे। अब सवाल आता है कि एक सब्जेक्ट में आप 25 नंबर कैसे करेंगे। 25 नंबर करने के लिए सबसे पहली बात तो अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के एनसीईआरटी पर बुक पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। पेपर सेकंड की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो क्लास 6 से लेके 8 तक आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। अगर पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों पास करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी। अगर आप बुक नहीं मिलती है कोई दिक्कत नहीं है, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक नंबर बताऊंगा, उस नंबर पर जाके आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये तो थी हमारी टारगेट। चलिए पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं। भारत में प्राचीन समय में कांसा का प्रयोग हो रहा है। प्राचीन समय से कांसा का प्रयोग हो रहा है। इसमें तोप, बर्तन आदि बनाए जाता है। कांसा एक मिश्रित धातु है जो कि डैश और डैश के धातु से मिलकर बना है। कांसा मिश्रित धातु है। पीतल सोना का, तांबा टीन का, चांदी प्लेटिनम का, लोहा कार्बन का। कांसा जो मिश्रित धातु है वो किस किस से चीज़ों से मिलकर बना है, ये सवाल आता है। अब सोचने वाली बात है, जो अभ्यर्थी यहाँ पर नए हैं, नए टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन किए या फिर नए पहली बार सी टेट के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं या फिर दे रहे हैं, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, कौन से बुक से ऐसे क्वेश्चन पढ़ें। तो आपको पता होगा सी टेट में ईवीएस में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगा जो पेपर फर्स्ट है 3 से लेके 5 तक मिलेगी। और 15 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं वो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण विधि से मिल रहा है, पेडागोजी पोर्शन से यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 15 नंबर आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी बुक से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, टीचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ना होगा ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी अभ्यर्थी नोट्स लिए होंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर दे पाए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात पता है कि अगर नोट्स पढ़े होंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नोट्स में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जंगलों को नुकसान होता है। गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना, ये बांस के से टोकरी बनाना, जंगलों से पत्तियों और जड़ी बूटियों इकट्ठा करना, बांध बनाना। ऐसा कौन अच्छा एक कार्य है जो सी टेट 2022 में एग्ज़ाम्स में पूछने वाले क्वेश्चन है और पीछे वाले एग्ज़ाम से जो भी सी टेट के एग्ज़ाम्स हुए उनमें से ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो इनमें से जंगलों को ख़त्म कर देती है, जंगलों को नुकसान होती है, जंगलों को नष्ट कर सकती है। देखिए गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाने से आपको यहाँ पर जंगल का कोई नुकसान नहीं होता है। बांस से टोकरी बनाने से जंगल का नुकसान यहाँ पर भी नहीं होता है। जंगलों से पत्तियों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने से भी जंगल का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप बांध बनाते हैं तो जंगलों का नुकसान होता है। जाहिर सी बात पता है, आप कोई एक सेक्टर में बांध बनाते हैं
ये वाले एरिया में पानी ओवरफ्लो हो जाती है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में पानी ओवरफ्लो हो जाती है। इस वाले एरिया में जहाँ पर भी जंगल पाए जाते हैं वो जंगल नष्ट हो जाते हैं, जंगल में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं सब परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं सब खत्म हो जाते हैं और जंगल भी नाश हो जाती है, इसीलिए बांध बनाने से बचनी चाहिए। चलिए आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्याज क्या है? एक शाक है, एक झाड़ी है, क्या है, विस्पर्ली लता है, आरोही लता है। इनमें से जो प्याज है वो क्या है? प्याज एक शाक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। वे कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, डेनमार्क के, अमेरिका, फ्रांस। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक प्योर कंप्लीट क्लास आपको ईवीएस की मिल जाएगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों की डिटेल में लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप नोट्स ले लेंगे तो वहाँ से आसानी से बारीकी से समझ आ जाएगी। लुई ब्रेल वो कहाँ के थे? ये चीज़ें पूछी गई, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, वे फ्रांस के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, वे फ्रांस के थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी नेगेटिव वाले क्वेश्चन याद रखेंगे। असत्य क्या होते हैं? नेगेटिव वाले क्वेश्चन। नेगेटिव वाले जहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे 3 ऑप्शन वहाँ पर सही होंगे, एक ऑप्शन वहाँ पर आपको गलत होंगे। गलत वाले ऑप्शन को ढूंढ के हमें सही करना है। तो चलिए पहला ऑप्शन, मच्छर हमारे शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। सांप अपने कानों से सुन सकता है। चील बाज गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। एनसीईआरटी वाली क्लास में आपको हमने ये सब चीज़ें पढ़ा के रखा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन असत्य वाला है तो 3 ऑप्शन सही ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ सकता है, ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। बाघ अपने मल मूत्र एवं गंध से अपने क्षेत्रों को पहचान लेते हैं। सांप कानों से सुनते हैं, बिल्कुल नहीं, सांप को यहाँ पर कान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो जो नहीं होंगे उसे हम सही कर लेंगे। अंतरिक्ष में हम बिना माइक्रोफोन के एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो बिना माइक्रोफोन के एक दूसरे की आवाज़ हम नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पर जल नहीं है, वहाँ पर हवा नहीं है, वहाँ पर प्रकाश नहीं है, वहाँ पर ऊष्मा नहीं है। क्यों नहीं हम एक दूसरे की बातें को वहाँ सुन सकते हैं? देखिए अंतरिक्ष में आपको पता है इनमें से कोई चीज़, प्रकाश तो है, ऊष्मा भी है, लेकिन वहाँ पर ना तो जल है, ये चीज़ें तो होगी नहीं, ये काम ख़त्म हो गया। बात आएंगे ऑप्शन नंबर ए एंड बी की, तो वहाँ पर पानी के बिना पानी में हमारी आवाज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर हमारा आवाज़ का कोई ताल्लुक़ है तो ऑप्शन नंबर बी से है, वहाँ पर हवा नहीं है, इसलिए हम बिना माइक्रोफोन के एक दूसरे से आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। कहाँ के लोग कहवा पीते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। हम नॉर्मली हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन ऐसे कहाँ के लोग हैं जो कहवा पीते हैं? आपको पता है जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ के लोग क्या पीते हैं? कहवा पीते हैं चाय के बदले। गुनगुन एक बार मेघालय घूमने गई। उसने वहां देखा कि पौधे की पत्तियां घड़े के रूप में है। उनमें से कौन सा पौधा दिखा? क्रोटन, ओक, नागफनी, नेफेंथिस। उन्होंने गुनगुन एक बार मेघालय घूमने गई, वहाँ पर मेघालय में उन्होंने पत्तियों देखा। कैसा है? एक घड़े जैसा पत्तियां है। वो पत्तियां किस पेड़ के हैं? ये चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। सवाल नंबर 68 का बताने हैं तो वो किसके हैं? क्रेटन के नहीं हो जाएंगे। राजस्थानी ओक के पत्ते होते ही नहीं हैं। नागफनी के भी पत्ते घड़े जैसे नहीं होते, तो नेफेंथिस के पत्ते क्या होते हैं? घड़े जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। कौन सा इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? मिन्हाज ए सिराज, फैजी, अल बरूनी, इब्न बतूता। कई बार सीटेट
कि एग्ज़ाम्स अगर पिछले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर अल बरूनी। कौन सा आया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल बरूनी। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर निम्न बचाव के तरीके किस आपदा के लिए? किसी मजबूत मेज के नीचे छिप जाना, भारी वस्तुओं को दूर हटा देना चाहिए, किसी खुले स्थान पर लेट जाना चाहिए, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, भूस्खलन। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सवाल पूछा गया है ऐसा कौन सा आपदा है यानी डिज़ास्टर है जिसके बचने के लिए हम भारी चीज़ों के नीचे, मजबूत मेज के नीचे छुप जाएंगे, भारी चीज़ों को दूर हटा देंगे, खुले स्थानों पर लेटेंगे। तो अपना राइट आंसर बताइए। तब आपके पास जो राइट आंसर होगा वो भूकंप होगा। भूकंप में हम ऐसा करते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ। भारत विभिन्न तीज त्योहारों के अलावा विभिन्न व्यंजनों का भी देश है। सरसों के तेल में बनी हुई मछली पसंदीदा व्यंजन है। गोवा के लोगों के लिए, केरल के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हांगकांग के लोगों के लिए। सवाल अपना बताइए। राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या राइट आंसर होगा? पहले अपना सवाल बताइए। सवाल पूछा गया भारत के लोग बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं, तो यहाँ पर त्योहारों की अगर हम बात करें तो व्यंजनों में देश के लिए तेल, सरसों के तेल से बनी मछली कहाँ हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गोवा बिल्कुल नहीं होगा, केरल नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी, जम्मू एंड कश्मीर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे दिया गया है, ओपीडी में इडली वड़ा और छोटे छोटे केले खाने को मिलते हैं। ओपीडी किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ओपीडी किस राज्य में है? राइट आंसर बताइए। अगर हम ओपीडी की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लगभग 300 साल पहले खेजड़ली गांव की अमृता देवी, जिनकी बेटियां और गांव के अन्य लोगों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु अपनी जान दे दी थी। आज भी वे समुदाय वहां रहते हैं। वे पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। यह समुदाय है अग्रवाल, बिश्नोई, बहुगुणा, पाटेकर। देखिए, सीटेट 2022 को अगर आपको पास करना है तो जाहिर सी बात पता, हमने बार बार आपको कहता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए या फिर हमारे नोट्स, टीचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा नोट्स पढ़नी चाहिए। तो वहाँ पर नोट्स पढ़ेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको डिटेल में मिल जाएगी। अग्रवाल नहीं होगा, सुंदरलाल, बहुगुणा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? सुंदरलाल, बहुगुणा पेड़ अभियान बचाने के लिए गढ़वाल जिले यानी उत्तराखंड से संबंधित है। बिश्नोई समाज है राजस्थान से। बिश्नोई समाज है कौन से? खेजरली गांव के जो लोग होते हैं, कौन से समुदाय के हैं? वो खेजरली बिश्नोई समाज के वे लोग होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। किस बीमारी से ग्रस्त बच्चों को आयरन की गोली दी जाती है? स्कर्वी, हैजा, एनीमिया, रतौंधी। कौन से बीमारी से ग्रस्त बच्चे हैं जिसको बीमारी होती है जिसको आयरन की गोली दी जाती है? एनीमिया यानी खून की कमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरी खाद का तात्पर्य है फल सब्जी के कचरे से तैयार खाद, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर खेतों में पलटना, गोबर के मलमूत्र से तैयार हरी बोरियों में आने वाली खाद। हरी खाद से संबंधित यहाँ पर क्या हो जाएगी? देखिए, मूंग उड़द जैसी फसलों के खेतों में उलटना, ये चीज़ें हरी खाद की अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
समावेशी शिक्षा का अर्थ है समवयस्क के साथ शिक्षा देना, सतत व्यापक मूल्यांकन आधारित शिक्षा देना, सभी बच्चों दिव्यांगों को भी एक साथ शिक्षा देना, प्रतिपूरक शिक्षा देना। राइट आंसर क्या होगा बताइए। समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है वे क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों के साथ दिव्यांग को एक साथ बिठाकर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कही जाती है। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 5 के शिक्षक सैफी हुसैन बच्चे को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। वह बच्चे को लकड़ी और के लट्ठों का भंडार दिखाने से क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील का विकास होगा। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील का विकास नहीं होगा। किसी पेड़ को अपनाकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी बढ़ेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सवाल पूछा है क्या, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लट्ठों को दिखा से बनाने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, किसी पेड़ को अपनाकर उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी राइट आंसर। निदानात्मक मूल्यांकन क्या है। छात्रों की त्रुटि का शामिल होना, छात्रों की त्रुटि के कारण शामिल होना, छात्रों की अवधारणा समझ की गहन शामिल होना। उपरोक्त में से सभी सही। निदान के बारे में पूछा है, किसी परिस्थितियों किसी परेशानी को समझना और उसमें निदान करने की बात कही गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए। पक्षियों के आधार पर वृत्त चित्र दिखाना, पक्षियों को चार्ट दिखाकर उनका वर्णन करना चाहिए, बच्चों को नज़दीक के पार्क में ले जाना चाहिए और पक्षियों को अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी 1 2 3 सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के गतिविधि का महत्व है। ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का पोषण करती है, ये विद्यार्थियों के हस्तप्रक का अनुभव करती है, ये विद्यार्थियों के सृजनात्मक का विकास करती है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन सभी सही या अलग अलग होंगे। राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन के साध्य हैं। पोर्टफोलियो, पेंटिंग स्केल, वर्णन। 1 2 2 3 1 2 3 1 3। चलिए पर्यावरण सीखने के रचनात्मक आकलन की बात करें, पोर्टफोलियो भी रचनात्मक आती है, पेंटिंग स्केल रचनात्मक आती है। आगे बात करते हैं वर्णन अभिलेख, ये भी रचनात्मक आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही हो जाएंगे। अब आते हैं एनसीएफ वाले प्रश्न। आपको पता है कि एनसीएफ वाले प्रश्न हर हाल में आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही सीखने के एकमात्र स्रोत नहीं हैं। यह बच्चे अपने परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र आदि से भी सीख सकते हैं, अपने बड़े से भी सीख सकते हैं। बच्चों के अभिभावक और समाज का विद्यालय से जुड़ाव होगा। अभिभावक का शिक्षण के योगदान बढ़ेगा। शिक्षकों को बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। बच्चे अपने बड़ों के संपर्कों में सीख सकते हैं। राइट आंसर ए बी सी डी क्या होगा बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सभी यहाँ पर सही होगा। बच्चे के विकास को आकार देने में पौष्टिकता की गुणवत्ता है। 1 व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक, खाद्य कारक, इनमें से कोई नहीं। बच्चे के विकास में
जो कारक हो जाएगी उनके बारे में पूछा है। कौन सा एक यहाँ पर कारक होंगे? बच्चे के विकास में एक कारक वातावरणीय कारक हो जाएगी। गुणवत्ता के बारे में यहाँ पर बात की गई है, वातावरण यानी आपके इन्वायरमेंट की यहाँ पर बात की गई है। इन्वायरमेंट यानी आसपास के वातावरण की यहाँ पर बात कही गई है। यदि कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थी एक दूसरे के लिए घृणित व्यवहार रखते हैं, पश्चाताप उन्हें सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यालय के पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे ताकि विद्यार्थियों को अनुसरण कर सके। सहयोगी शिक्षण से सहायता लेंगे। सहयोगी भावना के से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक दूसरे के साथ कार्य करने को का महत्व बताएंगे। क्या होगा राइट आंसर बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। विद्यार्थियों में विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे ताकि विद्यार्थी अनुसरण कर सके। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। कक्षा में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? छात्रों के विषय वस्तु प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। छात्रों के बीच बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सकारात्मक अंत वाली सिर्फ कहानी सुनानी चाहिए। कक्षा आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। कक्षा के सभी छात्रों के बीच गतिविधियों के प्रति पारस्परिक सहयोग एवं सहभागिता उत्पन्न करनी चाहिए। ऑप्शंस जो भी हो, ठीक है, क्वेश्चन जो भी हो, राइट आंसर बड़े अजीब होंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है ऐसे क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण, यथार्थता। कौशल सीखने की सबसे पहली जो चीज़ें हैं इनमें से क्या हो जाएगी? अनुकरण हो जाएगी, यानी एक दूसरे के दो देख के जो सीखते हैं उसे अनुकरण कहते हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर होती है, कथन है बिल्कुल सत्य, सही हो सकता है। पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, व्यक्तियों के भिन्न भिन्न पक्षपातों के लिए सही है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा बिल्कुल सुंदर होती है, लड़कियां सुंदर होती है, लड़के सुंदर होते हैं, लड़के तेज होते हैं, लड़कियां तेज होती है, ये बिल्कुल सही, ये गलत बात है। ये सभी चीज़ें पूर्वाग्रह को दर्शाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? राइट आंसर जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। एनसीएफ 2005 यह अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन के तरीके स्वयं निर्धारित करें। ये तरीके किस अनुरूप होने चाहिए? बच्चों की आवश्यकता का पढ़ाने के तरीका का स्थानीय स्थिति का उपरोक्त में से सभी सही। क्या होगा राइट आंसर? एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो कहता है वो क्या कह रहा है, इनके बारे में बात करते हैं। जो इनके बारे में क्या होगा इसके बारे में आप यहाँ पर बात करते हैं। तो एनसीएफ 2005 कहता है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन करनी चाहिए। आगे बात करते हैं पढ़ने का तरीके के बारे में, स्थानीय स्थिति बारे में, उपरोक्त इसमें से सभी सही। राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शिक्षक का सर्वोत्तम गुण शिक्षक के उच्च विचार, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षक का अध्यापन क्रिया के प्रति पूर्ण समर्पण, शिक्षक की धर्मनिरपेक्षता और उसका चरित्र। राइट आंसर क्या होगा बताइए अपना राइट आंसर? एक शिक्षक के सबसे अच्छे गुण, सर्वोत्तम गुण के बारे में बात की जा रही है, तो इसके आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? देखिए शिक्षक का अध्यापन क्रिया एवं कार्य के प्रति जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति क्या हो जाए? पूर्ण संपन्नता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? अर्धवार्षिक और वार्षिक के अंत में वार्षिक परीक्षा, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक सप्ताहगृह कार्य और कक्षा कार्य,
आगे बात करते हैं। शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके के किए गए अवलोकन के बच्चे के अभिभावक के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सतत और असंरचनात्मक तरीके से किया गया बच्चों का अवलोकन अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के ईवीएस के कितने क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन। आपको 30 में से कितने करने हैं, कितने हो पाए हैं, 30 में से 25 हो पाए हैं, 20 हो पाए हैं, 10 हो पाए हैं। जितने भी आप सही कर पाए हैं आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं, ताकि हमें यहाँ बेहतर समझ आ जाए कि आप अपने हिसाब से कितने बेहतर आंसर दे पाए हैं, या ये चीज़ें कितने आपकी तैयारी किस लेवल पे है, किस हद तक आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी रहेगी। उसके साथ टीचिंग 125 मार्क्स सीटें 2022 में लाने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करनी चाहिए। कंप्लीट नोट्स एनसीईआरटी के बेस्ट एनसीईआरटी वाली क्वेश्चन अगर नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो 100% सफलता के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली